आपको पढ़कर सुना रहे थे गायत्री उपनिषद, पुस्तक गायत्री योग, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 158 से पढ़कर सुना रहे थे। अविच्छिन्नो अश्य तंतुर विच्छिन्नम जीवनम भवति या एवं वेद यश्चैवं विद्वानि वेमेतम सावित्र्यः प्रथमं पादं व्याचष्टे। इसमें आपको इसी की व्याख्या करते हुए पढ़कर सुना रहे थे। तीन वस्तुएं श्री, प्रतिष्ठा, आयतन अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ने कहा तप करो। तप सही मार्ग मिल जाता है तप से। आगे पढ़ते हैं। अब इस श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी कौन नियुक्त किया जाए? इन विलक्षण सुख साधनों का अधिकारी ही कोई नहीं हो सकता। सविता ने, परमात्मा ने अपनी सत शक्ति में सावित्री ब्राह्मण को बनाया और उसके चारों ओर से सावित्री शक्ति से घेर दिया। इसमें सत तत्व विशेष है। जो ब्रह्म परायण है वह व्यक्ति ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति ईश्वरीय दिव्य भावों से, दिव्य शक्तियों से घिरे रहते हैं। उन्हें ही श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही उनका सदुपयोग करके लाभान्वित होते हैं। अन्यों को इन तीनों का अधिकार नहीं है। यदि बलात् अनधिकृत रूप से कोई इन्हें प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए यह वस्तुएं विपत्ति रूप बन जाती हैं। आसुरी भावनाओं से आच्छादित मनुष्य तपस्वी नहीं हो सकता। ना ही होते जिससे उचित मार्ग से तप द्वारा ईमानदारी से इन वस्तुओं को प्राप्त करें। वे अवैधानिक रूप से, अनुचित मार्ग से, चालाकी से इन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में वह श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान उनके खुद के लिए तथा अन्य लोगों के लिए विपत्ति का कारण बनता है। आज हम देखते हैं कि धनी लोग धन संग्रह के लिए कैसे कैसे अनुचित तरीके अपनाते हैं और फिर उस संचित धन की कैसे अनुचित मार्ग में खर्च करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने वाले नेता, महात्मा, साधु, सन्यासी आदि की संख्या कम नहीं है। लोग औंधे सीधे मार्ग से नाम भरी और वाहवाही लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग करने वालों की तो कमी है ही नहीं। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा सिद्ध करने वाले वकीलों की कमी नहीं है। अश्लील कुरुचपूर्ण पुस्तकें लिखने वाले लेखक, चित्रकार कम नहीं है। झूठी विज्ञापनबाजी करके अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करने वालों की संख्या पर्याप्त है। ऐसे असत प्रकृति के लोगों को जब यह तीन शक्तियां मिल जाती हैं, श्री, प्रतिष्ठा, ज्ञान, तो वे उनका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का निश्चित परिणाम
उसका छिन जाना है। प्रकृति का नियम है कि वह अयोग्य हाथों में किसी वस्तु को अधिक समय नहीं रहने देती। जो ब्राह्मण है, ब्रह्म प्रकृति के हैं, ब्रह्म ने उन्हें ही उपरोक्त 3 लाभों का स्थायी अधिकारी बनाया है। यही ईश्वरीय नियम है जिन्हें स्थायी रूप से श्री, प्रतिभा और ज्ञान का अधिकारी बनना हो, सदा के लिए इनका रसास्वादन करना हो। उन्हें ब्राह्मण बनना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभावों में ब्राह्मी भावों की प्रधानता रखनी चाहिए, तभी यह दिव्य तत्व उसके पास स्थायी रूप से ठहरेंगे। सविता ने, परमात्मा ने अपनी सावित्री से, सत शक्ति से ब्राह्मण को घेर दिया है। हमें तप द्वारा, योग द्वारा, यज्ञ द्वारा, सत्य द्वारा, प्रेम द्वारा, न्याय द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संसार के इन 3 दिव्य सुखों के अधिकारी बन सके। ब्राह्मण के पास, सन्मार्गगामी के पास वैभव किस प्रकार पहुंचता और ठहरता है, इसका विवेचन करते हुए उपनिषदकार ने परस्पर संबंधों को गिनाया है कि वह परस्पर संबंध की श्रृंखला किस प्रकार संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होती है। गायत्री के प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का भूः प्रतिनिधि कहा है। 3 व्राहतियों से भूः, भुवः, स्वः से गायत्री के 3 पद आविर्भूत हुए हैं। भू कहते हैं पृथ्वी, लोक को। पृथ्वी में पृथ्वी के निवासियों से ऋक् को, ज्ञान को संबद्ध किया। ज्ञान से अग्नि अर्थात क्रिया को संबद्ध किया। अग्नि से श्री को अर्थात क्रिया से वैभव को जोड़ दिया। वैभव से स्त्री को अर्थात तृप्ति को जोड़ा। तृप्ति से मिथुन अर्थात जोड़ा बना। मैत्री हुई, मैत्री से प्रजा अर्थात बहुजन संबंध स्थापित हुआ। बहुजन सहयोग से कर्म हुए। सत्कर्मों से तप के लिए साहस बढ़ा। तप से सत्य मार्ग मिला। सत्य मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति हुई। ब्रह्म प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण ने व्रत को अपनाया, आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा ली। आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा लेने वाला ब्राह्मण। इस प्रकार जिसका जीवन आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत है, वह ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण और अखंडित होता है। उसकी तीक्ष्णता में, क्रियाशीलता में, पूर्णता में कुछ कमी नहीं होती। उसे कोई खंडित नहीं कर सकता। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, जो इस प्रकार गायत्री की व्याख्या करता है, उसका जीवन और वंश अविच्छिन्न रहता है। गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थ तो बहुत साधारण है। उसे समझने मात्र से उतना लाभ नहीं मिल सकता जितना कि मिलना चाहिए। ब्रह्म ने श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान रूपी 3 रत्न दिए। ब्रह्म ने 3 रत्नों का जिसे अधिकारी बनाया है, उसे गायत्री से घेर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि गायत्री की मर्यादा के भीतर जिन्होंने ब्रह्म तत्व प्राप्त किया है, वे ही भौतिक और आत्मिक आनंदों को प्राप्त करेंगे। जिनकी जठराग्नि तीव्र है, उनके लिए ही साधारण श्रेणी के पदार्थ भी
बड़े रुचिकर और पुष्टिकर होते हैं, और जिनकी जठराग्नि मंद है उनके लिए बढ़िया मोहन भोग भी रोग को उत्पन्न करते हैं। गायत्री से आच्छादित ब्रह्म कर्मा मनुष्य की आत्मिक जठराग्नि ऐसी ही तीव्र होती है, वह थोड़ी मात्रा में प्राप्त हुए पदार्थों से भी पर्याप्त रसास्वादन कर सकता है। जो यह जानता है कि गायत्री के प्रथम पद का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को आदर्शवाद की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत बनाना है, वही उसका वास्तविक तात्पर्य जानता है। जो इस ज्ञान को व्यवहार में लाता है, अर्थात अपने को वैसा ही बनाता है, उसका जीवन अविच्छिन्न रहता है। अर्थात तो वह जीवन में पथभ्रष्ट नहीं होता और उसका वंश भी नष्ट नहीं होता। पीछे भी जन्म जन्मांतरों तक यह भावना नष्ट नहीं होती। इस अविच्छिन्नता के कारण उसे श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का उसे कभी भी अभाव नहीं होता। भर्गो देवस्य धीमहि सावित्र्यः द्वितीयः पादः, भर्गो जे देवस्य धीमहि। यह सावित्री का दूसरा पाद है। अंतरिक्षेण याजुः शमद धात यजुषा वायुं वायुना अभ्रेण वर्षम वर्षेषौषधि वनस्पतीन औषधि वनस्पतिभिः पशून् पशुभिः कर्मणा तपः तपसा सत्यम सत्येन ब्रह्मणा ब्राह्मणं ब्राह्मणेन वृतं वृत्रेण वै ब्राह्मणा संसितो भवत् शून्यो भवत् विच्छिन्नो भवति। मित्रों, अंतरिक्ष से यज्ञ को युक्त करता है, यजुर्वेद से वायु को, वायु से मेघ को और मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, और ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को, तथा व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण, पूर्ण और अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्नो यस्य तन्तु विच्छिन्नं जीवनं भवति या एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेतं सावित्र्यः द्वितीयं पादं व्याचष्टे। जो विद्वान इस प्रकार जानकर सावित्री के द्वितीय पद की व्याख्या करते हैं, उनका वंश तथा जीवन अविच्छिन्न होता है। पिछली कंडिका में भू से ऋक को संबंधित करके प्रथम पाद का रहस्य समझाया था। इस कंडिका में गायत्री के द्वितीय पाद का विवेचन करते हैं। बुआ से अंतरिक्ष से यजुः को संबद्ध किया गया। यजुः कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ कहते हैं परमार्थ को। पहली कंडिका में ज्ञान द्वारा आदर्श जीवन की प्राप्ति का उपाय बतलाया था। यहाँ यज्ञ द्वारा व्रतमय जीवन होने की श्रृंखला का वर्णन करते हैं। बुआ से अंतरिक्ष में यजु को संयुक्त किया, यजु से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि और वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को संबद्ध किया। गीता में भी यज्ञ विधान का ऐसा ही वर्णन है। यज्ञ से वायु शुद्ध होती है, शुद्ध वायु के संपर्क से गुणदायक जल बरसता है, उससे वृक्ष वनस्पति और पशु श्रेष्ठ तत्वों वाले होते हैं। उनका उपयोग करने
मनुष्य का मन श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण को मत से संबद्ध किया। अंततः वही क्रम आ गया। व्रत धारण करने से ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण एवं अविच्छिन्न वंश वाला होता है। जो बात ज्ञान से प्राप्त होती है वही प्रकारांतर से यज्ञ द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। उच्च अंतःकरण से निकली हुई सद्भावनाएं समस्त आकाश को, वातावरण को सतमय बना देती है और उस वातावरण में पलने वाले सभी पदार्थ सत से परिपूर्ण होते हैं। जल वातावरण के कारण भी मनुष्य ब्रह्मपरायण व्रतवान होकर अविच्छिन्न जीवन हो जाता है। यह इस दूसरी कंडिका का तात्पर्य है। सॉरी। धियो यो नः प्रचोदयादिति सावित्र्या स्त्रतृया पादा। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह सावित्री का तृतीय पाद है। देवासां समद्धा समनादित्यम आदित्येन रश्मि रश्मि रश्मिभिर्वर्षं वर्षेणौषधि वनस्पतीन् औषधि वनस्पतिभिः पशुभिः कर्मणा तपः तपसा सत्यं सत्येन ब्रह्मणा ब्राह्मणं ब्राह्मणेन वृतं वृतेन वै ब्रह्मणा संसितो भवत् शून्यो भवत्यविच्छिन्नो भवति अविच्छिन्नोऽस्य तन्तुरविच्छिन्नं जीवनं भवति। या एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेतं सावित्र्या तृतीयं पादं व्याचष्टे। द्विलोक से शाम को युक्त करता है, शाम से आदित्य को, आदित्य से रश्मियों को, रश्मियों से वर्षा को, वर्षा से औषधि तथा वनस्पतियों को, औषध वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण, ब्राह्मण से व्रत को, व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण, पूर्ण और अविच्छिन्न वंश होता है। जो विद्वान यह जानकर सावित्री के तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं वे अपने वंश एवं जीवन को अविच्छिन्न बनाते हैं। गायत्री का तीसरा पद स्वः से आविर्भूत हुआ है। स्वः कहते हैं द्युलोक को। द्युलोक सामवेद से संयुक्त किया गया है। शाम से आदित्य, आदित्य से रश्मियाँ, रश्मियों से वर्षा, वर्षा से औषधि वनस्पति, उनसे पशुओं का संबंध है। उनका उपयोग करने से पूर्व कंडकाओं में वर्णित प्रकार से मनुष्य ब्रह्म व्रतधारी बनकर अविच्छिन्न जीवन और वंश वाला बन जाता है। गायत्री के तीनों पदों में यह विज्ञान सन्निहित है जिसके द्वारा मनुष्य को श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान की उपलब्धि होती है। तीन पाद तीन वेदों से बने हैं। प्रत्येक पाद तीन लोकों का प्रतीक है। इन तीनों लोकों से यह तीनों वेदों के मंत्र आवश्यक सामग्री को खींचकर लाते हैं और गायत्री साधक को सब प्रकार सुखी बना देते हैं। इससे व्यक्तिगत लाभ ही नहीं वरन सामूहिक लाभ भी हैं। जैसे यज्ञ करने से वायु की शुद्धि, उत्तम वर्षा और उससे गुणकारी वनस्पति तथा दूध की उत्पत्ति होती है, वैसे ही गायत्री द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होती है।
यह संबंध श्रृंखलाएं अपने में एक बड़ी भारी पदार्थ विज्ञान संबंधी रहस्य छिपाए बैठी है। एक पदार्थ से दूसरे का संबंध किस प्रकार है, इसकी थोड़ी सी विवेचना हमने आध्यात्मिक शैली से की है, परंतु इसमें और भी विशद रहस्य मौजूद हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार भी यह फलितार्थ उपस्थित होते हैं, जिनके कारण गायत्री का साधक उन 3 लाभों से, श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित होता है और अंत में ईश्वर को प्राप्त करके अविच्छिन्न जीवन अर्थात अमर हो जाता है। उसे जरा मृत्यु के बंधन से नहीं बंधना पड़ता। ऐसा है इस त्रिपदा गायत्री की महान रहस्य। 3 हवा एवं विदुषा ब्राह्मणेन ब्रह्माभिपन्नम गृहीतम परामृष्टम। सावित्री के 3 पाद जानने वाले ब्राह्मण से ब्रह्म प्राप्त गृहीत और परामृष्ट होता है। प्राप्त, गृहीत, परामृष्ट, अप्रोच्ड, डाइजेस्टेड, रियलाइज्ड। ब्रह्मणाकाशामिभिपन्नम गृहीतम परामृष्टम आकाशेन वायुरभिपन्नो गृहीतः परामृष्टः वायुना ज्योतिरभिपन्नम गृहीतम परामृष्टम ज्योतिषापो विपन्ना गृहीतः परामृष्टः। अद्भिर्भूमिरभिपन्ना गृहीता परामृष्टा भूम्यान्नमभिपन्नं गृहीतं परामृष्टम् अन्नेन प्राणो विपन्नो गृहीतः परामृष्टः प्राणेन मनोभिपन्नं गृहीतं परामृष्टम् मनसा वाग्भिपन्ना गृहीता परामृष्टा वाचा वेदा अभिपन्ना ग्रसिता परामृष्टा वैदर्य यज्ञोभिपन्नो गृहीतः परामृष्टः तानि हवा एतानि 12 महाभूतान्येव विधि प्रतिष्ठितानि तेषां यज्ञ एव परामर्थ्याः। ब्रह्म से आकाश प्राप्त, गृहीत एवं परामृष्ट है। आकाश से वायु प्राप्त, गृहीत तथा परामृष्ट है। वायु से ज्योति अभिपन्न, गृहीत और परामृष्ट है। ज्योति से जल प्राप्त, गृहीत और परामृष्ट है। जलों से पृथ्वी प्राप्त, गृहीत और परामृष्ट है। भूमि से अन्न अभिपन्न, गृहीत और परामृष्ट है। अन्न से प्राण अभिपन्न, गृहीत तथा परामृष्ट है। प्राणी से मन अभिपन्न, गृहीत तथा परामृष्ट है। मन से वाक अभिपन्न, गृहीत तथा परामृष्ट है। वाक से वेद अभिपन्न, गृहीत एवं परामृष्ट है। वेदों से यज्ञ प्राप्त, गृहीत एवं परामृष्ट है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वालों में ये 12 महाभूत प्रतिष्ठित रहते हैं। इनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, पिछली 3 कंडिकाओं में वर्णित गायत्री के 3 पादों के रहस्य जो भली प्रकार जानता है वह ब्राह्मण से ब्रह्म प्राप्त, गृहीत और परामृष्ट है। अर्थात वह ब्राह्मण ब्रह्म को प्राप्त करता है, प्राप्त करके उसे अपने में पचाता है और उससे परामृष्ट आच्छादित होता है। उसके भीतर और बाहर सब ओर ब्रह्म की ही सत्ता काम करती है।
अब 12 ऐसी कड़ियाँ बताई जाती हैं जिन पर विचार करने से यह प्रकट हो जाता है कि पंचभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, वेद और यज्ञ सबका मूल केवल ब्रह्म है। 12 कड़ियाँ जो बताई जाती हैं इसके संदर्भ में अगले वीडियो में पृष्ठ 165 से पढ़कर सुनाएंगे। तब तक जो पढ़ा सुना गया है उसको डाइजेस्ट और रियलाइज्ड करने का चिंतन मनन करते हैं। जो प्राप्त हुआ है अप्रोच्ड उसको ग्रसित और परामृष्ट करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे पुनः। ओम शांति।